नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को समाचार टीवी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज दिन भर की बड़ी खबरों का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में बेस्ट बस से एक हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक गोवंडी इलाके में बेस्ट बस ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शनिवार को मुंबई के शिवाजी नगर गोवंडी में हुई। चालक का नाम विनोद आवाजे राखम्बे बताया जा रहा है। वही मृतक की पहचान दीक्षित विनोद राजपूत के रूप में हुई है। एक देश एक चुनाव विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश होने की चर्चा थी, लेकिन अब सरकार ने इसे टाल दिया है। एक देश एक चुनाव विधेयक अब इस सप्ताह के बाद के दिनों में लोकसभा में पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार पहले वित्तीय कार्यों को पूरा करेगी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार के पहले कैबिनेट का विस्तार रविवार को मुंबई की बजाय नागपुर स्थित राजभवन में होगा। नागपुर में मंत्रियों के शपथ समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र विधानमंडल की शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से नागपुर में शुरू हो रहा है। इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। गुजरात में एक व्यक्ति ने रिश्तेदार की हीरा कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करने से बचने के लिए खुद को ही खौफनाक दर्द दे डाला। उसने अपनी ही 4 उंगलियां काट डाली। सूरत पुलिस ने बताया कि व्यक्ति ने अपने बाएं हाथ की 4 उंगलियां चाकू से सिर्फ इस वजह से काट ली ताकि वो इस नौकरी के लिए असमर्थ हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुद्दों को उठाने की राहुल गांधी की प्रेरणा का स्रोत विदेश है। जब भी संसद का सत्र होता है तो राहुल गांधी विदेश से एक नए मुद्दे के साथ लौटते हैं। अमित शाह ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पर तंज कसा। सीमा सड़क संगठन ने मणिपुर के टेंगनोपाल जिले में मोरे कस्बे के नजदीक भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम तेज कर दिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। भारत और म्यांमार 1000 से 144 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जिनमें 398 किलोमीटर मणिपुर में है। परियोजना का काम बीआरओ के विंग सेवक की ओर से किया जा रहा है। देश के 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के कई इलाकों में शीतलहर चलने के साथ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का आगाज हो गया है। मैदानी राज्यों में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री तक पहुंच गया। राजस्थान और पंजाब में कुछ स्थानों पर तो पारा शून्य के नीचे दर्ज किया गया। पंजाब और मध्य प्रदेश में बेहद ठंडी हवाएं चल रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में रविवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पार्पित कर उन्हें नमन किया। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से काशी में गलन भरी सर्दी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य तापमान से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन में सबसे सर्दी वाली रात शनिवार रही। इससे पहले 14 दिसंबर 2021 को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 9 साल यानी 14 दिसंबर 2015 से 14 दिसंबर 2024 के बीच यह दूसरा मौका है जब तापमान 8 डिग्री से कम रहा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शनिवार देर रात दुकानों के बाहर सो रहे युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। खून से लथपथ लाश देखकर घर वाले चीख उठे। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना करके जानकारी जुटाई। राजधानी दिल्ली में शनिवार को लोगों ने मध्यम श्रेणी की वायु गुणवत्ता में सांस ली। लोगों के 2 दिन बाद प्रदूषित हवा से राहत मिली है। हवा की गति और दिशा बदलने से वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 193 दर्ज किया गया। इसमें 24 घंटे के भीतर 69 सूचकांक की कमी आई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषकों के फैलाव के लिए मौसम संबंधी स्थितियां बेहद प्रतिकूल होने से स्थिति बिगड़ी है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों में बर्फबारी होने से वहां से आने वाली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। इससे दिल्ली में ठिठुरने बढ़ गई है। रात के समय ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट के दौरान एक अभ्यर्थी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे अभ्यर्थी की मौत हो गई। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने कहा कि अभ्यर्थी की असामयिक मृत्यु अत्यंत दुखद है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर मृतक के परिवारों को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही कई जिलों में शीतलहर की हालत है। 2 दिनों बाद प्रदेश के दक्षिणी भागों में बारिश होने की संभावना है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में पिछले 2-3 दिनों से लगातार ठंड पड़ रही है। रात का तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। वही सबसे ठंड बलरामपुर जिला रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री दर्ज किया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने शनिवार को केंद्र और राजस्थान सरकार पर संशोधित पार्वती कालीसिंध संबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर निशाना साधा। गहलोत ने मांग की कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते को गुप्त रखा जा रहा है, जबकि जनता को जानने का अधिकार है कि यह परियोजना उनके लिए लाभकारी होगी या नहीं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार का पहला साल आज पूरा हो गया है। पिछले साल 12 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में उन्हें सीएम चुना गया और 15 दिसंबर को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। पेपर लीक गिरफ्तारियां, ERCP MOU, इन्वेस्टमेंट समेत जैसे बड़े काम इस साल तक पूरे हुए। पंजाब के न्यूनतम तापमान में शनिवार को 0.3 डिग्री की और गिरावट दर्ज की गई। 1 डिग्री के साथ फरीदकोट सबसे ठंडा रहा। अमृतसर, पटियाला व बठिंडा का पारा सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार के लिए कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। फिलहाल यह सामान्य के नज़दीक बना है। सबसे अधिक 24.7 डिग्री का तापमान बठिंडा का दर्ज किया गया है।